शिक्षा समिति सिरोही ऑनलाइन वीडियो नंबर 2 क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि पूर्व में हमने वीडियो नंबर 1 में पढ़ा था, आज उसके आगे चैप्टर 2 हमारा आज का दूसरा चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स का अर्थ होता है भाग, प्रकार, स्पीच यानी शब्दों के प्रकार, शब्दों के भाग। काइंड ऑफ वर्ड्स, शब्दों के प्रकार। वैसे तो काइंड ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, किंतु हम कक्षा 7 में 5 प्रकार के काइंड ऑफ स्पीच का अध्ययन करने वाले हैं। काइंड ऑफ वर्ड्स, शब्दों के प्रकार। वैसे तो काइंड ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, किंतु कक्षा 7 में 5 का ही हमें अध्ययन करना है। पहला है नाउन। यह नाउन हमने पूर्व में कई बार नाम सुना है और हम इसकी डेफिनेशन, परिभाषा को पढ़कर भी आए हैं। नाउन संज्ञा। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। प्रोनाउन भी हम पूर्व की कक्षाओं में पढ़ करके आए हैं। तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण। यह भी हम पूर्व की कक्षाओं में पढ़ करके आए हैं। चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, क्रिया। किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, ऐसा हम हिंदी में उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, क्रिया। पांचवा प्रीपोजिशन, संबंध बोधक। पांचवा पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक। इन 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम कक्षा 7 में अध्ययन करने वाले हैं। आज हम केवल इन 5 में से नाउन का ही अध्ययन करेंगे। संज्ञा। संज्ञा क्या है, संज्ञा की डेफिनेशन क्या है, संज्ञा के कितने भाग हैं, कितने प्रकार की संज्ञा होती है, यह हम आज अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम नाउन की परिभाषा को देखेंगे। नाउन संज्ञा। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन। पर्सन का अर्थ होता है व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम, वह नाउन कहलाता है। प्लेस स्थान, स्थान का नाम, किसी स्थान का नाम नाउन कहलाता है। थिंग, जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, यह सब नाउन होती हैं। और एनिमल, एनिमल का अर्थ होता है जानवर, यह भी नाउन है। तो नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम। प्लेस स्थान का नाम। थिंग वस्तु का नाम। एनिमल किसी जानवर का नाम। यह सब किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जानवर का नाम, स्थान का नाम, यह सब नाउन होते हैं, नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं।
सब तो लिखना नामुमकिन है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, एक बार देखेंगे। भारत, राम किसी लड़के का नाम, किसी व्यक्ति का नाम है, यानी श्याम, हरीश, लता, किशोर, यह सभी नाम नाउन कहलाते हैं। उसके पश्चात रूम, स्कूल, हाउस, रूम कमरा, यह स्थान है, प्लेस है, यह प्लेस है, स्थान है। स्कूल, विद्यालय, यह भी प्लेस है, स्थान है। हाउस, हमारा जो घर है, वह भी प्लेस है, स्थान है, नाउन है। उसके बाद में पेन, पेंसिल और जो हमारे घर में सभी चीज़ें हैं, हमारे विद्यालय में हम आस पड़ोस में जितनी भी चीज़ों को देखते हैं, वे सभी थिंग, वस्तुएं हैं, वे सभी नाउन हैं। और एनिमल, हमने जितने भी प्रकार के आज तक एनिमल देखे हैं या उनके बारे में सुना है, वे सभी नाउन हैं। पहला है डॉग, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे डॉग, हॉर्स, लॉयन, टाइगर, जेब्रा, बेयर, पैरट, हॉर्स, डॉग, यह सभी एनिमल हैं, वे सभी नाउन हैं, यानी संज्ञा है। यानी किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या जानवर का नाम, यह सभी नाउन हैं। हमने क्लास 6 में हम पढ़ा था कि नाउन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। हम कक्षा 7 में पढ़ने वाले हैं। नाउन को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है। हम हिंदी में पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हिंदी विषय में हम 3 संज्ञा का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन हमें क्लास 7 में काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार का अध्ययन करना है। प्रॉपर नाउन, 5 प्रकार की संज्ञा का हम अध्ययन करने वाले हैं आज। 5 प्रकार की संज्ञा होती है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम एक एक का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। प्रॉपर नाउन मैंने हिंदी में लिखा है समझाने के लिए, किसी का भी विशेष नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। किसी का भी कोई विशेष नाम है तो हम उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा है प्रॉपर नाउन, किसी का भी विशेष नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे गोपाल, गोपाल प्रॉपर नाउन है। राम, श्याम, घनश्याम, यह सभी प्रॉपर नाउन में आते हैं। सेकेंड है रामायण। रामायण हमारी धार्मिक पुस्तक है। गीता, बाइबिल, कुरान, यह भी प्रॉपर नाउन है। यमुना, यमुना नदी का प्रॉपर नाउन है। हिमालय, यह भी प्रॉपर नाउन है। गंगा, यह भी प्रॉपर नाउन है। यानी जिसका विशेष नाम है वह प्रॉपर नाउन कहलाता है। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जाति।
संसार में सभी गिनने योग्य नाम। कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन संसार में सभी गिनने योग्य नाम कॉमन नाउन्स कहलाते हैं। संसार में ऐसे नाम जिनको हम गिन सकते हैं कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे गर्ल, बॉय, ट्री, ट्री में सभी प्रकार के पेड़ आ गए, बॉय सभी प्रकार के बॉय, गर्ल सभी प्रकार की लड़कियां। यानी कॉमन नाउन संसार में सभी गिनने योग्य जो नाउन होते हैं वे कॉमन नाउन कहलाते हैं। तीसरा नाउन हम पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, 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 कलेक्ट से कलेक्टिव बना है। यानी कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, शामिल करना। देखते हैं कलेक्टिव नाउन अनेक कॉमन नाउन से, कॉमन नाउन से, अनेक कॉमन नाउन से बनने वाले समूह। समूह का मतलब होता है टीम वर्क, यानी बहुत सारे लोगों को एकत्रित किया जाता है तो समूह बनता है। कलेक्टिव नाउन अनेक कॉमन नाउन से बनने वाले समूह का नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है। यानी अनेक कॉमन नाउन से बनने वाले समूह का नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है। पहला मैंने कुछ उदाहरण के लिए मैंने पहला कॉमन नाउन का कलेक्टिव नाउन का उदाहरण लिखा है टीम। टीम आपने खेलते समय नाम सुना होगा टीम, जैसे कबड्डी खेलते हैं, फुटबॉल, खो खो, क्रिकेट, ये सभी खेलते हैं तो हम टीम बना करके खेलते हैं। टीम का अर्थ होता है अ प्लेयर ऑफ, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर। ग्रुप का मतलब होता है समूह, प्लेयर का अर्थ होता है खिलाड़ी, यानी खिलाड़ियों का समूह। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर, उससे मिलकर के एक टीम का निर्माण होता है। सेकेंड, आर्मी। आर्मी यानी सेना, यानी अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, यानी बहुत सारे सैनिकों को मिला करके आर्मी, उसका नाम दिया जाता है आर्मी। क्लास, क्लास में हम सभी अध्ययन करते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों का समूह क्लास कहलाता है। विद्यार्थियों का समूह क्लास कहलाता है। अल्फाबेट, इंग्लिश वर्णमाला में हम बहुत सारे वर्णों का अध्ययन करते हैं, वर्ड्स का अध्ययन करते हैं। अल्फाबेट यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी बहुत सारे शब्दों से मिलकर एक अल्फाबेट का निर्माण होता है। फैमिली, फैमिली का अर्थ होता है परिवार। परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं। अ ग्रुप ऑफ मेंबर, अ ग्रुप ऑफ मेंबर से फैमिली का निर्माण होता है। तो कलेक्टिव नाउन अनेक कॉमन नाउन से बनने वाले समूह का नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे टीम में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, वो सभी मिलकर के खेलते हैं। और आर्मी, बहुत सारे सैनिक होते हैं, उन सभी का जो समूह होता है वे आर्मी कहलाता है। क्लास, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। अल्फाबेट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फैमिली, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। यह हमारा तीसरा नाउन था कलेक्टिव नाउन। उसके पश्चात चौथा है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन में हम
ठोस, द्रव एवं गैस, ठोस, द्रव एवं गैस तीनों के नाम, ठोस वस्तु है, द्रव वस्तु है और गैस वाली वस्तु है, इन तीनों के जो नाम हैं वे मटेरियल नाउन कहलाते हैं। ठोस वस्तु, द्रव वस्तु और गैस, ये तीनों मटेरियल नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टोन, पत्थर, यह ठोस होता है, कठोर होता है। आयरन, लोहा, आयरन, लोहा, यह भी कठोर होता है। गोल्ड, सोना, यह भी ठोस वस्तु है। मिल्क, यानी स्टोन, आयरन, गोल्ड, ये तीनों ठोस वस्तुएं हैं। और भी बहुत सारी ठोस वस्तुएं होती हैं, वे मटेरियल नाउन कहलाती हैं। बहुत सारी ठोस वस्तुएं और आपने देखी होगी, नाम सुना होगा, वे भी सभी मटेरियल नाउन में आती हैं। स्टोन, आयरन, गोल्ड ठोस वस्तुएं हैं, यानी मटेरियल ठोस है। उसके पश्चात द्रव, जो जिसको हम जमीन पर डालते हैं तो वो बहने लगती है, जैसे मिल्क, दूध हमारे घर पर होता है, टी, चाय, ब्लड, खून, इंक, स्याही, वाटर, पानी, ये सभी द्रव मटेरियल हैं। मिल्क, टी, मिल्क यानी दूध, टी यानी चाय, ब्लड यानी खून, इंक, स्याही, वाटर, पानी, ये सभी द्रव वस्तु हैं, यानी ये सभी बहने वाली वस्तुएं हैं, ये मटेरियल नाउन में आती हैं, यानी द्रव। और अंतिम में तीसरा है गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये जो भी जितने प्रकार की गैस होती हैं वे सभी मटेरियल नाउन कहलाती हैं। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जिसका हम केवल अनुभव करते हैं, जिसको ये चारों से रिलेटिव है। प्रॉपर नाउन से रिलेटिव है, कॉमन नाउन से रिलेटिव है, कलेक्टिव नाउन से रिलेटिव है और मटेरियल नाउन से संबंधित है, यानी इन चारों का मिला जुला असर यहाँ पर देखा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, मैंने यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ लिखा है। चारों नाउन, ऊपर ये चारों नाउन लिखे हैं, मटेरियल, कलेक्टिव, कॉमन, प्रॉपर, ये चारों नाउन को देखा, छुआ व पकड़ा जा सकता है, यानी भाववाचक संज्ञा को केवल अनुभव ही किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा को केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए लिखा है, हॉनेस्टी, ईमानदारी, हॉनेस्टी, ईमानदारी, लव, प्रेम, डेथ, मृत्यु, ब्यूटी, सुंदरता, लक, भाग्य, यह सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, जिसको केवल अनुभव किया जाता है। जैसे हम ऑनेस्टी, ईमानदारी, कोई व्यक्ति ईमानदार है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डालते हैं, यानी कोई व्यक्ति हॉनेस्ट है, ईमानदार है। सेकेंड, लव, प्रेम, हेट, नफरत, ब्यूटी, सुंदरता, यह सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। लक, सौभाग्य, डेथ, मृत्यु, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। यानी हमने आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का, काइंड्स ऑफ नाउन में नाउन का अध्ययन किया है। यानी नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, यानी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा है वो 5 प्रकार की होती है।
पहली है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन पांचों नाउनों में कौन कौन से शब्द आते हैं, ये इसका हमने आज अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम प्रोनाउन, सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।